वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है? इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स विच हैव सम मीनिंग, जो एक मीनिंग कंटेन करता है। एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। सो वोकैबुलरी इज द किंग। यस, in English, if you don't have vocabulary, you can't even speak in English at all. हमें हिंदी में भी vocabulary की जरूरत पड़ती है। जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं ये सारे सारे vocabulary ही है। इंग्लिश में बोले जाने वाला एक सिंपल वर्ड भी vocabulary है। ग्रामर के साथ कोरिलेट करके हम उससे सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस से हम उसको पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ से एसे, ऐसे से हम बहुत एक स्टोरी या फिर हम बहुत बहुत लंबी लंबी बुक्स उसी से लिखते हैं। सो वंस व्हेन वी हैव कंटेंट, उस कंटेंट को हम कहां से लाते हैं? दैट इज द कलेक्शन ऑफ गुड वोकैबुलरी। सो वोकैबुलरी इज द किंग टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। तो आपको वोकैबुलरी से क्या कैसे मैनेज करना है, कैसे डील करना है? वोकैबुलरी आती है सुनने से, पढ़ने से, खुद स्पीकिंग स्किल से, आपकी क्लास में पढ़ाई जाने वाली टीचर्स जो यूज कर रही हैं वर्ड्स, या आपने कहीं से सुने हैं, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेनर्स से जो आप उनसे वर्ड्स सुनते हैं। एक आपको अलग ही एम्बियंस फील होगा कि आपके पास इतना कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। सिर्फ एक चीज अगर आप फॉलो करते हैं, डेली अपनी वोकैबुलरी की एक लिस्ट बनाइए कि आपने कौन से नए वर्ड सुने हैं और उन्हें लिस्ट आउट करके आप उन्हें यूज कीजिए अपने खुद के सेंटेंसेस में। सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस से यूज करना स्टार्ट कीजिए एंड लेटर ऑन उन्हें बिग सेंटेंसेस में कन्वर्ट कीजिए। सो वंस व्हेन एक वोकैबुलरी का वर्ड, जैसे कि आई एम सिक, मैं बीमार हूं, या आई एम इल, तो एक वर्ड आपने सीखा, आई और एम तो आपको पता ही है कि हमारे पास प्रोनाउन है, एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं इल हूं या मैं बीमार हूं, सो मीन्स द वर्ड मीनिंग इज कन्वेड। आपको तब पता चला कि आई एम से कुछ नहीं पता लगा, लेकिन आई एम इल या आई एम सिक, सो मैं बीमार हूं। दिस कंप्लीट्स द सेंटेंस। अगर वोकैबुलरी नहीं है तो आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सो वोकैबुलरी का एक तरीका यही है कि आप उसको सिंपल सेंटेंसेस से यूज कीजिए। जितने वर्ड्स आप नए नए सुन रहे हैं, फटाफट उन्हें कहीं नोट डाउन कीजिए और उनका मीनिंग डिक्शनरी या गूगल करके आप फौरन चेक कीजिए। उनकी प्रोनाउंसिएशन भी साथ के साथ चेक कीजिए। उससे आप लाइफ टाइम उस वर्ड का मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दोनों ना कभी गलत बोलेंगे और ना ही कभी उन्हें भूलेंगे। एंड दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर ओन मेड डिक्शनरी। कैसे वोकैबुलरी को डेवलप करना है आपको? जब आप डिक्शनरी देखते हैं तो डिक्शनरी में सिर्फ एक वर्ड का एक ही मीनिंग नहीं होता, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग्स, और बहुत सारे एंटोनिम्स भी होते हैं यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स। तो जब आप उन सारे वर्ड्स को भी पढ़ते हैं तो कम से कम उसमें से आपको एक एक वर्ड तो याद रहेगा कि अगर मैं सेम का मीनिंग कर रहा हूं तो इट मीन्स अलाइक, या फिर इसका अगर मुझे ऑपोजिट पढ़ना है तो सेम का ऑपोजिट हो जाएगा डिफरेंट। तो आपके पास 3 वर्ड्स का कलेक्शन सिर्फ एक वर्ड से बन गया। डिक्शनरी इतनी हेल्प करती है। गूगल पे भी मिल जाते हैं, लेकिन डिक्शनरी ज्यादा ऑथेंटिक होती हैं, स्पेलिंग्स करेक्ट होती हैं, प्रोनाउंसिएशन को बकायदा उन्होंने फोनेटिक्स की लैंग्वेज में आपको बाइफिकेट करके दिया होता है, और उनके हिंदी मीनिंग्स भी मैनी टाइम्स मेंशन होते हैं, तो आपको समझने में भी आसानी होगी। ट्राई टू यूज दोज वर्ड्स इन योर राइटिंग सेंटेंसेस एज वेल एज स्पीकिंग सेंटेंसेस। चाहे आप मिरर में खड़े होकर बोलें या किसी के साथ आप कम्युनिकेट करें, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करें, और आप कभी देखेंगे कि जो वर्ड आपने कभी यूं ही पढ़कर छोड़ दिया था, अचानक से जब वो आपके सामने कुछ टाइम बाद आया और आपको उसका मीनिंग पता था, इवन मीनिंग ही नहीं, आपको उसका ऑपोजिट भी पता था, तो यू विल फील हैप्पी। वोकैबुलरी का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो हमें हेल्प करता है हमारी बात, हमारा मैसेज कन्वे करने में, हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करने में, हमारी बात का मीनिंग सामने वाले बंदे को समझाने में। तो अगर हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है तो हम अपनी बात किसी को कह ही नहीं सकते, और उसके लिए हमें वो वोकैबुलरी, वो वर्ड्स अपने पास चाहिए। अगर हमें एक इफेक्टिव इंग्लिश यूज करनी है, बोलनी है, और हमें इंप्रेस करना है या फिर हमें लर्न करके आगे बढ़ना है, हमें वोकैबुलरी का कलेक्शन रिक्वायर्ड होता है। वोकैबुलरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी अपनी क्वालिटीज से। जब आपके पास एक अच्छा वोकैबुलरी कलेक्शन होता है तो आप कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। ये आपको हेल्प करता है आपके एग्जाम्स राइटिंग में, या आप कोई भी स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हैं, या कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हैं। When you have a good collection of vocabulary, you can speak really well. तो इसी तरह से जब आप किसी से सुनते हैं उन वर्ड्स को, तो आपको भी कुछ नया पता चलता है, एंड यू वुड लाइक टू ऑलवेज नो कि क्या मुझे ये मीनिंग नहीं पता, और नहीं पता तो आपको क्यूरियोसिटी होगी कि ये मीनिंग मुझे क्यों नहीं पता। प्लीज ओपन द डिक्शनरी एट द टाइम एंड सी द मीनिंग, एंड मोर ओवर कीप यूजिंग इट वंस व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीबडी। जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसका वर्ड का मीनिंग आपको आता है तो उसको यूज करने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए,
उसको फौरन से यूज कीजिए। आप जैसे ही उसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर आएंगे वो आपकी एक हैबिट बन जाएगा एंड इट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी अपॉन योर लिसनर्स। नॉलेज, when you have a knowledge of vocabulary, when you have a knowledge of any content और आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो भी आपको vocabulary की नीड होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पढ़ाई कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कीजिए, उन्हें अंडरलाइन कीजिए या मार्कर यूज करके उनको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट करने के बाद आप उन वर्ड्स को कहीं पर नोट डाउन कीजिए या उनका मीनिंग लर्न कीजिए। Once you will learn those meanings, out of 10, at least 3 to 4 words will be definitely in your mind. अगर आप एक नॉर्मल लर्नर हैं, अगर आप एक ब्राइट लर्नर हैं, तो आपको 10 में से कम 8 वर्ड, 7 वर्ड्स या 9 वर्ड्स भी माइंड में हमेशा के लिए आ जाएंगे, जो आपको इंग्लिश लर्निंग में एक रैपिड ग्रोथ देगा। लाइक जो चीज आप एक महीने में लर्न करते वो आप एक वीक में लर्न कर लेंगे। जो ग्रोथ आप 6 महीने में जाकर अचीव करने वाले थे वो आप 3 मंथ्स में या 4 मंथ्स में अचीव कर लेंगे। सो इज इट अ ग्रेट आइडिया कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और नए वर्ड्स आपके सामने हैं, उनका मीनिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन एंड उस वर्ड की स्पेलिंग एंड ऑल आपको पता होनी चाहिए, सो दैट यू कैन यूज देम इन फ्यूचर, in writing, in communicating. Friends, we have a different type of vocabulary, like reading vocabulary, listening, speaking, writing, and many times a different vocabulary that you have heard from other people or the other native people. कुछ words तो ऐसे होते हैं जिनका meaning हमारे पास तो बहुत simple है, लेकिन foreigners जो होते हैं वो उसी word का एक complicated meaning use करते हैं, word use करते हैं. That is also a very good knowledge. Write it in front of that word कि इसका मीनिंग ये भी होता है। जैसे कि प्रोबेबली, प्रोबेबली का वर्ड आप उसके साथ परहैप्स भी रख सकते हैं। इस तरह से आपको ये मालूम है कि आई हैव 2 वर्ड्स एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वर्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो वंस यू आर राइटिंग, you are speaking, you are reading, and then you are communicating, of course you have a good collection of vocabulary, you will have a good and sufficient number of vocabulary with you. तो आपको vocabulary के लिए क्या करना है? Surround yourself with English material, read as maximum as you can. जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप इंग्लिश को पढ़िए, उतने ज्यादा वर्ड्स को सुनिए, उतने ही ज्यादा आप राइटिंग वर्क कीजिए। मीन्स बेसिकली आपको डेली वोकैबुलरी के लिए एक अलग सेक्शन, एक अलग सेगमेंट अपने डे रूटीन से निकालकर फॉलो करना है। डेली रूटीन में इंग्लिश को शामिल कीजिए, उसको आप देखिए कि आपने कितना लर्न किया है, आपने कितना समझा है, आपने कितना उसको अपनी राइटिंग्स में इन्वॉल्व किया है, कितना आपने उसको कम्युनिकेट करने में यूज किया है। सो वंस व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दोज लर्निंग्स, of course your speaking, your English will be fluent within few months. कोई भी चीज एक दिन में नहीं आती और लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपको 1 मंथ में इंग्लिश आ जाएगी, आपको 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आ जाएगी, आपको बेसिक्स आ जाएंगे, लेकिन एक फ्लुएंट इंग्लिश को आने में समय लगता है। Give time to yourself, give time to your English so that you can be the expert, you can be confident, you can be clear, you can be authentic, and moreover you will be happy once you know इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है, लिखनी आती है, पढ़नी आती है। सो वोकैबुलरी नोट करते रहिए, जहां भी नया वर्ड देखे फटाफट अपने पास एक छोटी सी डायरी, हैंडबुक, पेपर, पेन या फिर हाथ पर लिखिए, बट उस वर्ड को जाने मत दीजिए। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते, जो लोग टाल मटोल नहीं करते, उनके पास इंग्लिश दौड़ी चली आती है। So all the best, friends. Keep learning English and keep using it in your daily life. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.